द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सोशल मीडिया से जुड़ी ये खबर है। व्हाट्सएप ने मोदी सरकार पर मुकदमा ठोक दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की सरकार की इन कोशिशों के खिलाफ व्हाट्सएप ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। यानी कि अब ट्विटर के बाद व्हाट्सएप ने भी मोदी सरकार से दो हाथ करने की ठान ली है और ये ऐलान जो है वो कर दिया गया है। कहाँ तो सरकार ये चाह रही थी कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, तमाम कंपनीज उसके कहे मुताबिक चलें, मोदी सरकार के शिकंजे में रहकर उनके नियम कायदे माने, और कहाँ ये कंपनियां अब इस सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह कर रही हैं। एबीपी न्यूज़ की आप ये खबर पढ़िए दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा है, क्लियरली ये लिखा है कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया। कहा नए आईटी नियमों से खत्म होगी प्राइवेसी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में जो बातें व्हाट्सएप ने रखी हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं, जिसमें उसने ये बताया है कि कैसे ये सरकार आपके हमारे व्हाट्सएप की चैट को ट्रेस कर सकती है, पढ़ सकती है और उसका एक्सेस ले लेना चाहती है। इस नए नियम के मुताबिक सरकार की मंशा और उसकी नीयत पर सवाल खड़े करते हुए और मुद्दों का जिक्र व्हाट्सएप ने कोर्ट के सामने किया अपने दिए गए बयान में। इस पर आपको हम डिटेल से बताएंगे पहले, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब तक हम और आप या पूरी दुनिया में जहां जहां व्हाट्सएप इस्तेमाल होता आया है वहां वहां पर इसकी प्राइवेसी को लेकर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को शामिल किया गया। इसका सीधा मतलब होता है दोस्तों कि आपके और आपके परिचित के बीच जो कुछ बातचीत चैट में हो रही है उसे व्हाट्सएप के लोग तक भी नहीं पढ़ सकते। इतना सिक्योर फीचर इसका है। तो इतने सिक्योर फीचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है सरकार, ये सवाल तो उठेगा ही। वहीं एबीपी न्यूज़ में छपी इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई। मैसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स का प्राइवेसी टू राइट कमज़ोर होगा। जो सबसे खास बात व्हाट्सएप की तरफ से कही गई है दोस्तों कोर्ट में, वो ये है, वो दरअसल प्राइवेसी से जुड़ी बात है। देखिए इस खबर में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सरकार के नए गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है, चैट ट्रेसिंग की बात की गई है, और एक तरह से वैसे ही है ये जैसे हमारे यूज़र्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमज़ोर कर देगा। व्हाट्सएप की तरफ से दोस्तों कहा गया कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ में खड़े हैं, जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता की, उनकी प्राइवेसी की बात करता है। तो देखा आपने, बीते फरवरी में जो नियम कायदे सोशल मीडिया को लेकर जारी किए गए थे और उन्हें लागू करने की मियाद जो सरकार की ओर से दी गई थी, वो पूरी होने के बाद अब सरकार और सोशल मीडिया के बीच संग्राम छिड़ गया, सीधी लड़ाई छिड़ गई। ट्विटर जैसे बड़ी कंपनी के साथ इस सरकार ने क्या सलूक किया ये तो आपने अच्छे से देख ही लिया। पहले उसे संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगाने के लिए आंखें दिखाई गई, धमकाया गया और कहा गया कि ये ठप्पा वो हटा ले, और उसके बाद सीधे उसके दफ्तर पर पुलिस की रेड पड़वा दी गई, पुलिस की स्पेशल टीम का छापा रात पड़वा दिया गया। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती कि सोशल मीडिया में जिस तरह से मोदी और उनकी सरकार को लेकर जो विरोध अब खुलकर देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रहा है, यहाँ तक कि अब तो कुछ अंधभक्त की आंखें भी खुल गई हैं और वो लोग भी सरकार के खिलाफ दबा कर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इसी से ये सरकार इतना बौखला गई है, इतना डर गई है भीतर से कि सोशल मीडिया की आज़ादी को भी अपने तानाशाही कदमों से रौंद देना चाहती है। इससे नुकसान दरअसल आवाम का ही होगा, हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया के इस दौर में जब चैनल सत्ता की चरण वंदना से आगे नहीं बढ़ पा रहे और सच दिखाने के बजाय उसे छिपा रहे हैं और झूठ की थाली परोस रहे हैं दर्शकों के सामने, तो ऐसे में एकमात्र सोशल मीडिया ही वो मंच रह जाता है जहां पर आदमी सच जान पाता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर मोदी ने भी अपनी छवि को चमकाने का काम किया था 2014 में, और उसके बाद से अब तक ये अनवरत जारी था। अब उन्हीं की सरकार सोशल मीडिया के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई? ट्विटर और व्हाट्सएप ने तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और मजबूत कर लिया है। फेसबुक और गूगल भी जल्द ही इस राह में आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि फिलहाल वो भी कुछ मुद्दों पर सरकार से ज़रूरी बातचीत करने की बात कह चुके हैं। वहीं देखिए, आज जो बीजेपी फर्जी टूलकिट जारी करके कांग्रेस को बदनाम और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो कैसे एक तरह से इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चुनाव में टूलकिट अपने कार्यकर्ताओं और लोगों तक भेजती रही है। जी हाँ, टूलकिट, एक तरीके से मौखिक टूलकिट इसको कहा जाए, क्योंकि हंसाने वाले और डराने वाले मैसेज को व्हाट्सएप पर वायरल कराने वाली कहानी तो खुद अमित शाह कह चुके हैं। आप भूल गए होंगे, वीडियो जरा दिखाते हैं आपको। एक सबसे बड़ा काम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहां से एक मैसेज करते ही 1 घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा। और एक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। तो साफ है कि बंगाल चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में बीजेपी कैसे इसी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती रही, तो फिर अचानक क्या हुआ कि जिस व्हाट्सएप ने उन्हें यूपी जैसे राज्य में बहुमत दिलवा दिया, वही व्हाट्सएप सरीखे सोशल मीडिया कंपनियां, साइट आज उसी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने पर उतर आई। तो दरअसल इसके पीछे की ये वजह भी आपको ज़रूर जाननी चाहिए दर्शकों। आप देखिए कि अमित शाह का जो बयान हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, सुनाया, ये बंगाल चुनाव से पहले का बयान है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर हंसाने और डराने वाले मैसेज भेजे जाएं। अब इतना महत्वपूर्ण राज्य जो एक तरह से नाक की लड़ाई से कम नहीं हो गया था, वहाँ पर इसी सोशल मीडिया ने इन्हीं के खिलाफ ऐसी हवा बनाई, इन्हीं की हवा एक तरीके से टाइट कर दी और ये चुनाव बुरी तरह से हार गए, इतनी जोर आजमाइश के बाद भी। दरअसल ये लोग इस मुगालते में थे दोस्तों कि सोशल मीडिया इनकी बपौती बन गया है। ये जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा ही आउटकम सोशल मीडिया इन्हें देने लगेगा। लेकिन यही मुगालता इनकी राजनीतिक मिल्कियत पर ग्रहण साबित हुआ और इस ग्रहण का असर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि यूपी पंचायत चुनाव में भी बखूबी दिखाई दिया। और यहाँ तक कि सोशल मीडिया में कोरोना को लेकर सरकार की घनघोर लापरवाही और बदइंतजामियों की पोल भी दोस्तों बखूबी खुल रही है। और अगले साल सिर पर बैठे हैं यूपी, उत्तराखंड, पंजाब सरीखे बड़े राज्यों के चुनाव। अगर यूं ही सोशल मीडिया सच का सामना कराता रहा दर्शकों को, जनता को, तो आने वाले इन चुनाव में जाहिर है मुंह की खानी पड़ेगी और माहौल कमोबेश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो लाजमी है कि जब सोशल मीडिया एक तरीके से वरदान नहीं बल्कि अभिशाप साबित हो जाए सरकार के लिए, और सरकार जाहिर है तब अभिशप्त होगी कि वो ऐसा फैसला ले ले। लेकिन जनता को ही अब समझना होगा कि उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है। कंपनियों ने तो ठान लिया है कि वो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जो उनका जो अधिकार है कंपनियों का, उसको भी सुरक्षित रखेंगे और जनता का जो मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको भी बचाने की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। और इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा व्हाट्सएप ने खटखटा दिया है। दोस्तों, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।